हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 16 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ Mauritius has become the first African nation and the fourth globally after Bangladesh, Bhutan, and Cuba to sign the country partnership framework with the International Solar Alliance, marking a major step in its clean energy transition. तो भाई मॉरिशस पहला अफ्रीकन नेशन बना जिसने आई ऐसे यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को साइन किया। और ग्लोबली देखा जाए तो ये फोर्थ नंबर पर है बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद। ओके, नेक्स्ट, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड ए न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य इन सागर डिस्ट्रिक्ट कवरिंग 258.64 स्क्वायर किलोमीटर ahead of Ambedkar Jayanti. Named in honor of Dr. B.R. Ambedkar, it symbolizes a fusion of social reform and environmental protection, making it the 25th wildlife sanctuary in the tiger state of India. तो भाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेम डिक्लेयर किया है और यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है और इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य। यह सागर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के और यह 258.64 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमारे देश का 25वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चूंकि ये बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया, यह समाज सुधार और पर्यावरण के संरक्षण को भी सिंबलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट, Razorpay, in collaboration with NPCI Bheem Services Limited and Axis Bank, has launched the Turbo UPI plugin on the Bheem Wake platform on 9th April 2025. By eliminating the need to switch apps, it aimed to reduce payment failures, boost conversion rates, and set a new benchmark for digital payments in India. तो भाई राजोरपे ने डिजिटल पेमेंट्स को और बेहतर बनाने के लिए NPCI भीम सर्विसेज और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर भीम वेग प्लेटफॉर्म पर टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है, जो कि ऐप स्विचिंग को एलिमिनेट करेगा और पेमेंट फेलियर्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बरीश मिथाल, अ रिनॉन इंडियन endocrinologist, has been awarded the 2025 IOF CSA Medal of Achievement at the WCIF ESCO Congress in Rome for his exceptional work in osteoporosis research. Known for launching India's first bone density measurement service in 1996, he has significantly advanced awareness and treatment of bone and mineral disorders, led by IOF initiatives and shaped global vitamin D guidelines. तो भाई डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, जो कि रिनाउंड इंडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस रिसर्च में एक्सेप्शनल वर्क के लिए रोम में WCIF ESCO कांग्रेस में IOF CSA 2025 मेडल देकर से सम्मानित किया गया। ओके, उन्होंने, आपको बता दें कि उन्होंने ही इंडिया में पहला बोन डेंसिटी मेजरमेंट सर्विस 1996 में लॉन्च किया था और उन्होंने बोन और मिनरल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को काफ़ी एडवांस बनाया और बहुत सारे IOF इनिशिएटिव्स को लीड किया और ग्लोबली विटामिन D गाइडलाइंस को भी शिप आउट किया। ओके, नेक्स्ट, Asia dominates the Skytrax World Airport Awards 2025 with Singapore Changi Airport crowned the world's best airport for a record 13 time, also winning best airport dining, washrooms and best in Asia. Hamad International Airport Doha secured second place, winning best airport in the Middle East and world's best airport shopping. Tokyo Haneda Airport ranked third, honored as the world's cleanest airport and best domestic airport.
Among Indian airports, Delhi IGI topped in India and South Asia. Bangalore led as best regional airport, Hyderabad for staff service, and Goa Manohar as the cleanest. तो भाई स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 में एशिया सबसे शीर्ष पर रहा, जिसमें कि वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 13वीं का खिताब 13वीं बार सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिला। इसे बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग वॉशरूम्स एंड बेस्ट इन एशिया का भी खिताब मिला। वही हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा में वो दूसरे नंबर पर रहा और इसे बेस्ट एयरपोर्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग का खिताब मिला। वही टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट को तीसरे नंबर रैंकिंग में तीसरे नंबर पर रहा और इसे वर्ल्ड की क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एंड बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट का खिताब मिला। वही इंडियन एयरपोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली की आईजीआई इंडिया में टॉप रही। दिल्ली आईजीआई मीन्स की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वही साउथ एशिया में ये टॉप पर रहा दिल्ली आईजीआई। और बेंगलोर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट में आगे रहा और हैदराबाद स्टाफ सर्विस के लिए, और वही गोवा का मनोहर फॉर क्लीनलीनेस के लिए एज द क्लीनेस्ट। ओके, नेक्स्ट। Virat Kohli created IPL history by becoming the first ever player to hit a combined total of 1,000 boundaries, 721 fours and 279 sixes during the RCB and versus DC match at M. Chinnaswamy Stadium in 2025 season. Despite his historic milestone, Royal Challengers Bangalore suffered a home defeat to a dominant Delhi Capitals side led by KL Rahul and Tristan Stubbs. तो भाई विराट कोहली एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी वर्सेस डीसी मैच में आईपीएल इतिहास रचा और वह पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने कंबाइंड टोटल 1000 बाउंड्रीज बनाई, जिसमें 721 फोर्स और 279 सिक्सेस हुए। ओके, नेक्स्ट। Bollywood icon Amir Khan made headlines at the Macau International Comedy Festival 2025 in China, where he was honored with the Master Humor Award from April 9-13, 2025. Known as Uncle Me in China, Amir has enjoyed immense popularity with his films like The Three Idiots, PK and Dangal, earning huge success in the country, particularly the latter, which grossed over 1,000 crore. At the festival, Amir participated in a discussion titled Laughter is the Best Medicine along with Mali and Shen Tang, discussing the future and social impact of comedy. तो भाई बॉलीवुड आइकन आमिर खान को चाइना में मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यह अवार्ड उनको मिलने की खास वजह यह रही कि उनकी कुछ हिट फिल्में जैसे 3 इडियट्स, पीके, दंगल ने काफ़ी वहाँ पर धमाल मचाया और उन्हें सब अंकल माई के नाम से जानते हैं। अब उस फेस्टिवल में उन्होंने मा ली और सेन टेंग के साथ लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन के चर्चा में भी पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने फ्यूचर और सोशल कॉमेडी के फ्यूचर और सोशल इम्पैक्ट के बारे में भी डिस्कशन किया। ओके, नेक्स्ट। Ambedkar Jayanti observed on 14th April commemorates Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of India's constitution and a pioneering social reformer who championed equality, social justice and human rights, especially for marginalized communities. First celebrated in 1928 in Pune by Janardhan Sadashiv Rana Pishai, it marked Dr. Ambedkar's growing influence even before independence. In 1990, he was posthumously awarded the Bharat Ratna, recognizing his transformative legacy in shaping a just and inclusive society. तो भाई 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व करते हैं, और यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट और एक प्रसिद्ध सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने लोगों को समान अधिकार और सामाजिक न्याय, स्पेशली
मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को दिलाने में काफ़ी काम किया। और यह डेज पहली बार 1928 में जनार्दन सदाशिव राणा पिशे के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, जिसने उनके आज़ादी के पहले से ही उनके अम्बेडकर के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को मार्कआउट किया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी 1990 में सम्मानित किया गया था, जो कि उनके ट्रांसफॉर्मेटिव लेगेसी इन सेविंग अ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी को रिकॉग्नाइज किया था। ओके।